आईटी कंपनी में काम करने वाले हरीश अभी 30 साल के हैं। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करना चाहते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद सुकून से जीवन बिता सकें। वो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं एनपीएस में निवेश। क्या ये निवेश हरीश की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त रहेगा? तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या है एनपीएस? नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। केंद्र ने 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे शुरू किया था। हालांकि सेना को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। बाद में इस योजना को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। एनपीएस में निवेश में आयकर में भी छूट ले सकते हैं। एनपीएस में कैसे खोले खाता? भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो एनपीएस में शामिल हो सकता है। इसके तहत 2 तरह के खाते खोले जा सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 खाते में शुरुआती निवेश न्यूनतम 500 रुपए है। एनपीएस खाता खोलने के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। एनपीएस में लंबे अवधि को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। एनपीएस का अहम लक्ष्य इंडिविजुअल के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस और हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी का सोर्स बनाने में मदद करना है। उदाहरण के तौर पर हरीश की उम्र अभी 30 साल की है और 60 साल की आयु में रिटायर होने की योजना है। वो 5,000 रुपये महीना जमा करना चाहते हैं, यानी सालाना 60,000 रुपये। 30 साल बाद उनका प्रिंसिपल अमाउंट 18 लाख रुपए होगा। सालाना अनुमानित 10% के रिटर्न से उन्हें निवेश पर 93.9 लाख रुपए ब्याज मिलेगा। इस तरह से उनके पास रिटायरमेंट के वक्त 1.11 करोड़ रुपए होंगे। अगर वो इसका 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाते हैं तो 6% की दर से उन्हें हर महीने 22,396 रुपए की पेंशन मिलेगी। क्या महंगाई के लिहाज से एनपीएस में निवेश करना सही है? टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि एनपीएस का उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना है। एनपीएस अच्छा रिटर्न दे रही है। इसमें पेंशन फंड मैनेजर आपके लिए इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। ये लॉन्ग टर्म का प्लान है। इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। एनपीएस रिटायरमेंट के लिहाज से एक अच्छा प्रोडक्ट है। बलवंत जैन बताते हैं कि इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जब आप एनपीएस का पैसा निकालते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ 60% पैसा ही टैक्स फ्री आता है। बाकी 40% से आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है। ये एन्युटी जब भी आपके हाथ में आती है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। इस तरह एनपीएस की 40% टैक्सेबल और 60% टैक्स फ्री होगी। रिटायरमेंट के लिए और क्या है विकल्प? नौकरी पेशा लोगों के लिए विकल्प है कि वो ईपीएफ के साथ एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा लोग पीपीएफ को भी रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीएफ और पीपीएफ दोनों से ही होने वाली आय टैक्स फ्री है। मनी 9 की सलाह। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से एनपीएस एक अच्छी योजना है। इस स्कीम में छोटी छोटी रकम का नियमित निवेश करके आप बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप एनपीएस में निवेश करना शुरू करेंगे उतनी ही ज्यादा पूंजी आप अपने भविष्य के लिए जोड़ सकेंगे। एनपीएस ने पिछले 10 सालों के दौरान 10% से अधिक का रिटर्न दिया है।